जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं? अच्छे होंगे आप और गुरु जी की कृपा आप पर हो और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले। और आज का कितना पवित्र दिन है और गुरु जी की कृपा आप पर हो गई है। और संगत जी संगत है इतने सत्संग शेयर करके भेज रही है और गुरु जी की कृपा से उस संगत को समझ आया कि सत्संग करने से उनको क्या क्या ब्लेसिंग मिल रही है। और आंटियों को ब्लेसिंग बहुत मिल रही है, तभी तो आंटियां सत्संग शेयर करके भेज रही हैं और गुरु की कृपा हो रही है। और आप सत्संग भी पूरा सुनकर उसको अपने मन में, अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। और सत्संग सुनकर आप भी अपना जीवन सफल कर रहे हैं और मुझे भी जो है गुरु की कृपा हो रही है, क्योंकि आप जो सत्संग सुनते हैं और उसकी ब्लेसिंग मुझे भी मिलती है संगत जी। और आप अपना सत्संग सुनकर आप तो ब्लेस हो रहे हैं और पूरा सत्संग सुन रहे हैं, वो तो मुझे पता है। काफ़ी संगत सुन रही है, बाकी और भी संगत सुनेगी, अच्छा होगा। देखिए, मैं अपनी गुरु फैमिली ऐसी बनाना चाहता हूँ कि गुरु से जुड़े और गुरु से जुड़कर और नाम से जुड़े और अमृत वेले से जुड़े, क्योंकि मेरा चैनल ही है कि अमृत वेला गुरु जी सत्संग अमृत वेला। क्योंकि मैं अमृत वेले से जोड़ना चाहता हूँ कि गुरु को सच्चा आनंद देना चाहता हूँ, गुरु संगत को सच्चा आनंद देना चाहता हूँ। वो जो सत्संग आज सुनाने वाला हूँ, तो आंटी का सत्संग बहुत पवित्र है और आंटी का सत्संग ऐसा है कि आपको गुरु से जोड़ेगा और अमृत वेले से जोड़ेगा कि अमृत वेले की क्या शक्ति है और अमृत वेले की क्या महिमा है। आंटी का सत्संग सुनिए और आपको मालूम होगा। और आपको लास्ट में बताऊंगा, जो दरबार साहिब है, दरबार साहिब कोई दरबार साहिब कहता है, कोई गोल्डन टेम्पल कहता है, कोई हरमंदिर साहिब कहता है, मगर दरबार साहिब उनका असली नेम है। क्योंकि गुरु साहिब का ब्लस है दरबार साहिब, वो उसी का वहाँ का ही आपको एक कथा सुनाऊंगा। वहाँ की कथा ऐसी है कि दरबार साहिब की इतनी कथाएं आपको अब मैं जो है 2-3 दिन उन्हीं की कथा सुनाऊंगा। दरबार साहिब की जो सच्ची घटना है जो दरबार साहिब के अंदर हुई थी, और आपको उसकी ब्लेस होगा और आपको गुरु की कृपा होगी। और उसके बाद आपको सत्संग सुनने के बाद ये कथा सुनाऊंगा दरबार साहिब की कौन सी घटना सच्ची घटना हुई और गुरु जो है कैसे कृपा करता है, कृपा कैसे वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं, आपको पता चलेगा गुरु की महिमा। गुरु की महिमा क्या होती है संगत जी? गुरु की महिमा वही होती है जो आपको हरमंदिर साहब में जो आपको बताऊं, इतनी आप देवी देवता वास करते हैं वहाँ पे। तिल जो होता है, तिल आप गिरोगे ना आसमान से, तो वहाँ तिल भी जो गुरु जो देवी देवता जो वास करते हैं उतनी जगह भी नहीं है वहाँ पे। इतने देवी देवता वास करते हैं हरमंदिर साहब में, पूरा देवी देवता का वास हो रहा है वहाँ पे। और आप कुछ भी मांगेंगे, आपको कुछ भी मनोकामना सब पूरी होंगी। और आपने क्या करना है संगत जी? अमृत वेला तो संभालना है। जब आपका अमृत वेला नहीं बनता, अब आपको कोई दिक्कत आती है, हो सके तो हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल, जो भी आप जो कहते हैं अंग्रेज जो गोल्डन टेम्पल कहते हैं, क्योंकि वो स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं कहीं। संगत जी, सोने का मंदिर नहीं है वो तो, नाम आत्मा को जोड़ने वाला मंदिर है, आत्मा को आनंद देने वाला मंदिर है। आत्मा को जो गोल्डन टेम्पल जो कहते हैं उसका नाम है दरबार साहिब। वो आत्मा का सागर है, वहाँ पे आत्मा पवित्र होती है। आत्मा जुड़ने का कोई भी किसी को भी कोई कष्ट होता है वो आत्मा वहाँ पे जुड़ती है संगत जी। वो ऐसा मंदिर है। आपको उसकी कथा सुनाऊंगा, फिर आपको मालूम होगा कि उस कथा का मीनिंग क्या है। पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपको कथा सुनाऊंगा, फिर उसका मालूम होगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है उन पे। और सुनिए सत्संग आंटी का, फिर कथा सुनेंगे और आप पर गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। सत्संग सुनकर आपको कथा सुनाएंगे। कथा जरूर सुनना, पूरा सत्संग सुनना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। और मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी पे अगर कोई भी गलती होए तो मेरे को क्षमा करना सत्संग जी। मैं 3 महीने हुए हैं मेरे को अभी गुरु जी से जुड़े हुए। और मैंने एक बारी मैं अपनी बेटी के साथ कहीं पे जा रही थी, तो मैंने ओला बुक की थी। तो उस ओला वाले ने हमारे से बताया, तो वे पंजाबी था ओला वाला। तो
हम ऐसे ही अपना दुख उसके साथ बता रहे थे, तो उसने फिर हमारे से बताया कि आप ना बड़े मंदिर जाओ गुरु जी के, और ऐसे ऐसे वहाँ पे ना हर बिल्कुल सब दुख ख़त्म हो जाते हैं, आप वहाँ एक बार जाके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने हमारे से गुरु का मंत्र, जाप मंत्र बताया, और उसने कहा कि अभी मेरे पास जल प्रसाद नहीं है आपको देने के लिए। तो हम वहाँ पे जैसे उसने जाप मंत्र बताया, मैंने उसी टाइम ही गाड़ी में ही उसने हमारे से खाली ये बताया था कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जब से ही मतलब जाप मंत्र करने लगे, और 2-3 दिन बाद हमारे फ़ोन में मैसेज आने चालू हो गए। तो मैंने अपना जब से ही मैंने फ़ोन में मैसेज आए तो मैंने देखा, तो फिर उसमें जाप मंत्र 108 बार जो गुरु जी का मंत्र होता है कि सुबह शाम जो चलता है, फिर मैंने वे सुना, तो उसमें था जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मैंने इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। मैं दोनों टाइम एक माला गुरु जी के इस जाप मंत्र की करती हूँ। और फिर मेरे फ़ोन में कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, पुत्र सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो मेरे को ऐसे पहली बार जब मैंने मंत्र जाप किया, उसके 3-4 दिन बाद मेरे को सपने में जैसे दर्शन हुए कि बहुत खुला मैदान है, और वहाँ पे बहुत संगत, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ी हूँ। तो जैसे ही उस भीड़ में से एक बहुत बाबा निकल के आते हैं, लंबी लंबी डाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, और संतरी रंग का चोला पहने हुए हैं। तो वे जैसे आते हैं, वो पीछा मुड़ के फिर संगत की तरफ लौटाते हैं, देखते हैं। तो मैं बहुत पीछे खड़ी, जैसे वो पूरे भीड़ में खाली मेरे को ही देख रहे हैं, और उनके पीछे ना इतनी तेज रोशनी है, बहुत तेज रोशनी है, बहुत ही ज़्यादा चमक, रोशनी बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये मैं बाबा हैं जो ये मेरे को ही क्यों देख रहे हैं, खाली मेरे को ही देखे जा रहे हैं। तो मैं ये देखे जा रही हूँ, तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि भाई ये मेरे को क्यों देख रहे हैं। बस फिर एकदम ही अचानक से देखें तो वे बाबा के गायब हो जाते हैं। फिर मैं पता नहीं भाई ऐसा क्या, ये क्या दिखा क्या नहीं दिखा है। फिर ऐसे ही एक दिन मैं फिर अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपनी बहन, अपनी सिस्टर के जा रही थी। तो मैं जैसे घर से बाहर निकली, मैंने घर में बोल कर निकली कि चलो मेरे साथ चलो गुरु जी, आप भी चलिए। तो मैं जैसे बाहर निकली तो मेरे को ना सफ़ेद बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और फिर ऐसे ही मैं एक दिन सुबह मंदिर जा रही थी, क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वो करती हूँ। मैं शिव बाबा को, मैं 3 साल से बहुत शिव जी की वो कर रही हूँ, मैं शिव पुराण बहुत सुनती हूँ। और मैं जैसे ही पूजा के लिए मंदिर जा रही थी, तो मेरे को एक मंदिर के पास किसी के मकान पे जैसे कि मोर बैठा, और मैं रोज़ जाती हूँ, मेरे को कभी दर्शन हुए मोर के, और उस दिन मेरे को मोर के दर्शन हुए। और मैं देख कर फिर एकदम मैंने शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने मेरे को मोर के उसमें दर्शन दिए हैं। तो मेरे को मैं यही रोज़ मैसेज आते हैं गुरु जी के। कभी मेरे घर पे अभी 1 हफ्ते पहले ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और सोमवार को ब्लैक मैजिक था, और रात को मैं 11 बजे तक सत्संग सुन रही थी। तो जब भी मैसेज आया कि पुत्र ब्लैक मैजिक का, तो मैं ऐसे सोचा कि भाई ये तो ऐसे ही होगा, किसी और के लिए भी हो सकता है। और मैंने सुबह देखा तो मेरे अंकल जी उठे, तो मेरे अंकल जी सुबह 3 बजे उठ जाते थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे दरवाजे पे किसी ने लाल सिंदूर के टिक्के करके चावल लौंग रख रखी थी। और मैंने फिर देखे, तो उसके बाद मेरे मैसेज, जितने भी मैसेज थे सब ब्लैक मैजिक के मैसेज आए हुए थे। फिर मेरे घर में, मेरे परिवार पर किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे गुरुजी ने ना सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, सब पर अपना आशीर्वाद रखा। और मैंने बोल दिया कि गुरुजी, जो भी जिसने भी ये किया है ना, उसको आप देखना, पर मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। मेरे परिवार को किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। और गुरुजी ने ना मेरे परिवार को बचाया, मेरे परिवार पर ना किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। और
गुरुजी बहुत अच्छा जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी मैं कहती हूँ, वो मैसेज सब इसमें आ जाते हैं। और मैं कभी गुरुजी के उसमें नहीं आती थी, क्योंकि मैंने शिव को ही अपना गुरु बना रखा है। मैं शिव को ही गुरु मानती हूँ। और सब ये कहते थे कि हाँ, शिव भी कोई गुरु होते हैं, शिव कोई गुरु होते हैं। और वैसे भी मेरे परिवार में मेरे अंकल हैं, मेरा बेटा है, वो भी कोई नहीं मानते हैं गुरुजी को। मैं ही अकेली हूँ जो मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरा बेटा है, मेरे अंकल है, ये भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं गुरुजी के बारे में। पर मैं कहती हूँ कि देखो, तुम मेरे को ऐसे मत बोला करो। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, मैं तुम सबके लिए करती हूँ, पर तुम ऐसे ऐसे कुछ मत कहा करो। जब मैं तुमसे कुछ नहीं कहती तो तुम भी मेरे को कुछ मत बोला करो। और मैं मतलब जब भी अपनी पूजा पाठ जाप मंत्र करती गुरुजी का, और मैं जो जल होता है, जल प्रसाद होता है, वो मेरे पास स्वरूप नहीं है, पर मैं शिव बाबा की जो पूजा करती हूँ, शिव बाबा को ही गुरुजी बोलती हूँ कि आप गुरुजी भोग लगाइए, गुरु का आप भोग लगाओ, शिव गुरु बाबा आप भोग लगाओ। मेरे गुरुजी आप ही शिव हो, शिव ही गुरुजी हैं। और मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी गुरु मंत्र लूँगी, मैं गुरु बनाऊँगी, तो मैं उसको अपना गुरु बनाऊँगी जो कि शिव की पूजा करता होगा, शिव का भक्त होगा, जो शिव को मानता होगा, मैं उसी को अपना गुरु बनाऊँगी। और मेरे को देखो ना, मेरे को गुरुजी मिले और ये शिव के हुए मिले। और मेरे को जब मैंने सुना कि भिन्न के मंदिर में, बड़े मंदिर में शिवलिंग है, तो मेरे तो जैसे कि जान सी आ गई मेरे तो शरीर में। मेरे को तो ऐसा होगा जैसे कि बिल्कुल घी सा डल गया मेरे अंदर। तो और मैंने सोचा भाई मेरे तो मैं ज़रूर मैं गुरुजी के वहाँ पे बड़े मंदिर जाऊँगी, और मैं इनको ही अपना गुरु मानूंगी। मैं किसी को भी गुरु नहीं मानूंगी। बस मेरे लिए शिव ही शिव गुरु है, मेरे लिए गुरुजी ही शिव है, शिव ही गुरुजी है। मैं और कोई नहीं है। और मेरे मन में भी यही रहते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अमृत बेला करने की, सोचूं मैं अमृत बेला, पर मैं लेटे मेरी 3 बजे आँख खुल जाती है। गुरुजी मेरी आंखें खोल देते हैं 3 बजे, पर मैं लेटे लेटे गुरुजी का नाम जाप करती, मंत्र जाप करती रहती हूँ। कभी कर लेती हूँ, फिर आंख लग जाती है, फिर आंख खुलती है, फिर कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे अभी लेटे लेटे ही गुरुजी का मंत्र, जो भी अभी ज़्यादा नहीं हो पाता है, 10 मिनट 15 मिनट अभी बस ऐसे ही चलता है। पर मैं सोचती कि गुरुजी मेरे से अपना मंत्र जाप पूरा जितने उसका होता है मैं उतना ही करवाएं। और मैं पूरा दिन सत्संग भी सुनती हूँ, मैं 3-4 सत्संग डेली सुन लेती हूँ। और मैं सुबह सुबह घर में अपने शिव के भजन चलाती हूँ, बाबा के गुरुजी के भजन चलते हैं मेरे घर में। और मैं चाहती हूँ बस कि मेरे कई दिन से फ़ोन मैसेज आए थे, पुत्र तू सत्संग शेयर कर, पुत्र सत्संग शेयर कर। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। और मेरी 2 बेटियां हैं, वे भी बहुत परेशानी में हैं, परेशान हैं। अब मैंने उनको भी बोला है, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, बहुत गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं दोनों बेटियां। और मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप सबका भला करो और सबकी रक्षा करिए। इस धरती पे हर जीव की रक्षा करो, हर जीव का भला करो, और जो भी दुखी है उनकी सबकी मदद करे, सबकी रक्षा करे गुरुजी। और मेरी बेटियों का दुख दूर करे। मेरी बेटी बहुत दुखी है, परेशान है, उनका भी दुख दूर करे, उनके भी कष्ट दूर करे गुरुपा। और जो भी मेरे से संगत जी जो भी गलती हुई हो मेरे को क्षमा करना। और मैंने शुरू में मैंने गुरु मंत्र जाप नहीं किया, तो मैं बोलती ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और अगला सत्संग जब भी होगा मैं उसको शेयर करूँगी। अभी शायद गुरु जी बस इतना ही मेरे पे करवाना चाहते हैं। और मैं यही कहती हूँ गुरु जी आप सबका भला करिए और सबकी रक्षा करिए, हर किसी का कष्ट दूर करो, हर किसी के दुख दूर करो, चाहे कोई भी हो। हर किसी से अगर कोई किसी का बुरा करता है उसको आप देखो गुरु जी, आप इनको देखोगे, आप ही बदला जो भी लेना होगा आपने करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो, ना कभी किसी का गलत हो। बस कोशिश यही करती हूँ कि गुरुपा आप हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने बच्चों का भला करना, उनके हर दुख सुख में आप हमेशा साथ खड़े रहना गुरुपा। और मैं अब अपने सत्संग को यह विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत से अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मेरे को क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपको आंटी का सत्संग सुनकर तो आनंद आया होगा। अब आपको जो कथा सुना रहे हैं उसका आनंद लीजिए। और संगत जी
आज की कथा ऐसी है कि जो अमृत वेला संभालते हैं, जिनका मन नहीं लगता, उनको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस कथा से। और आपका जो मन जो आपकी समस्या है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। कैसे, सुनिए कथा, फिर आप बताता हूँ। संगत जी, ये बताऊँ मैं, गोल्डन टेम्पल कहीं कहते हैं, कहीं उनको जो है हरमंदिर साहिब कहते हैं, कोई गुरु रामदास जी का दरबार कहते हैं, मगर असली जो है नेम इसका है दरबार साहिब। दरबार साहिब क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, जहाँ पे सरोवर है, यहाँ पे काफ़ी संतों ने तपस्या की है, तो उससे ही वहाँ पे आप नहाने से ही आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। और वो कथा आज वहीं से आपको सुनाता हूँ। संगत जी, ये आपको बता दूँ, एक कथा से आपको मालूम होगा कि कोई सा भी धर्म हो, सब धर्म के संत वहाँ पे जाते हैं और उनको कृपा, जो जैसी आपकी भावना होती है वैसे ही आपको दर्शन होते हैं। संगत जी, इस कथा का शिक्षक ही है, विश्वास में ही सारा पुण्य होता है, विश्वास में ही सारी कृपा होती है। इस कथा का मीनिंग ये है। संगत जी, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुरसिख जा रहे थे हरमंदिर साहिब परिक्रमा में एक संत को देखा कि एक संत जो है अपने केशों से, उनके जो बाल होते हैं, अपने केशों से हरमंदिर साहब के झाड़ू लगा रहा था। तो वो कह रहे कि ये क्या कर रहा है। तो उसने गुरु रामदास जी के, गुरु ग्रंथ साहब सी अरदास करी कि मुझे वाक जैसे वाक क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब में से जो वाक, जैसे सुबह शाम जो हुक्मनामा निकलता है उसमें से वाक लेते हैं कि उसमें से आपको कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, कभी शब्द में से मिल जाते हैं, कभी कोई ना कोई थ्रू मिल जाता है। मगर वो जो है बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि ये जो है संत क्या कर रहे हैं बालों से, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो गुरु सिख जो है जाते रहे। तो वो जो दरबार साहब में मत्था टेके, तब भी उनको सवालों का जवाब नहीं मिला। संगत जी, वो जो अरदास उन्होंने करी गुरु रामदास जी से, जो गुरु ग्रंथ साहब जी से, तो मगर एक क्या हुआ, जब वो बाहर निकले दर्शन करके, दर्शनी दौरे से बाहर निकले, तो उसी संत ने जो बालों से अपनी केस से अपने जो है हरमंदिर साहब के परिक्रमा में झाड़ू लगा रहा था, उसने पूछा कि वो गुरमुख सुनो जरा। तो उसने कहा कि ये वही है, ये तो जो कहते हैं झाड़ू, अपने केसों से झाड़ू लगा रहा था। तो उसने बोला कि बताइए, कह रहे आप जो सवाल का जवाब पूछ रहे हो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो वो हैरान हो गया कि मैंने अरदास गुरु ग्रंथ साहब से करी थी, तो ये मेरे सवाल को जवाब कैसे जानता है। तो उसने बोला, तो तुम जो है गुरु रामदास जी को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, वो मेरे से ही पूछ लेते, आपको संशय तो मेरे से पूछ लेते कि मैं किस लिए ये अपने बालों से जो है झाड़ रहा हूँ। संगत जी, उसने कहा कि आपके लिए ये जो है गुरु रामदास जी का टैले होंगी, ये टैले होंगी और पत्थर होगा। मेरे लिए तो गुरु रामदास जी का चरण है, मेरे लिए तो मेरे कन्हैया का चरण है। संगत जी देखो, वो कन्हैया को मानता था, मगर वो गुरु रामदास जी के अंदर कन्हैया के दर्शन कर रहा था। संगत जी, आप कभी भी हरमंदिर साहब जाते हैं, आप किसी गुरु को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, राम को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आप आंखें बंद करके उनके दर्शन वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे राम, सिया राम, सारे आपको पता है कि अब 24 तारीख को रामचंद्र जी की जन्मभूमि में मुहूर्त होने वाला है। वहाँ पे उनके कहते हैं वहाँ पे उनको विराजमान करेंगे श्री राम को। मगर जो नहीं जा सकते वो हरमंदिर साहब जाकर उनसे अरदास करें कि हमें दर्शन कराएं श्री राम के, तो आपको लाइफ होंगे संगत जी, और आपको गुरु की कृपा होगी। देखिए, वाहिगुरु में भी रामचंद्र, कृष्ण जी सारे हैं। वाहिगुरु जाप करेंगे सारे आपको मंत्र का फायदा मिलेगा। तो उसने देखो संगत जी, उसने दर्शन करे क्या कि उसने श्री राम के दर्शन करके वो केशों से अपने उनको कर रहा था। तो देखिए संगत जी, सिंपल बात है, आप गुरु रामदास जी के दर पे, वहाँ पे आपका अमृत वाला नहीं आपको बनता, आपको कोई कृपा चाहिए, आपको कोई काम नहीं बन रहा, आपको कोई समस्या है, कोई भी काम नहीं बन रहा आपका, तो वहाँ जाकर आप जो है हरमंदिर साहब में जाकर फटाफट
आपसे कोई गलती हो जाती है, फटाफट वहाँ जाके चले जाइए, भागकर, दौड़कर, और आपको देखिए वो काम आपका बनेगा सच्चे मन से। जाने का तरीका क्या है कि आपको नाम जपते-जपते जाना है, नाम जपते-जपते जाना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी। बड़े मंदिर जाते नाम जपते-जपते, मैं पहले बोलता हूँ, ऐसे ही जाना है और आपका जो 100% काम बनेगा। जो भी समस्या है, कोई आपका पति से दूर है या कोई भी आपसे कोई समस्या है, का काम नहीं बन रहा, वो सारे काम आपके बनेंगे। और ये आपको बता दूं कि हरमंदिर साहब में इतनी शक्तियाँ बरतती हैं कि वहाँ मैंने बताया तिल जितनी जगह भी नहीं है वहाँ पे। तिल भी गिरोगे ना तो वो भी नहीं, वो भी उनके ऊपर ही गिरेगा। और देवी देवता वास करते हैं रात को 12 बजे, 12 बजे बैठ जाइए तो आप देखेंगे कैसे कैसे चमत्कार। देवी देवता आपको रात को 12 बजे हरमंदिर साहब में जाके बैठिए, जो पंजाब में रहते हैं, और बैठिए तो आपको देखना कोई सवाल है आपका, वो आप नित्यनेम करिए, जपजी साहब को पाठ करिए, तो उसके बाद अरदास करिए, तो आपको देखना वो यहाँ तो किसी के थ्रू आपको उसका जवाब सवाल मिल जाएगा, या आपका कोई देवी देवता खुद आके आपको सवालों के जवाब देंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये सोच लीजिए। इस कथा का मीनिंग यही था कि गुरु के दर पे सारे, कोई धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे जा सकते हैं, क्योंकि 4 दरवाजे इसलिए तो बनाए हैं। नीचे झुक के जाइए और श्रद्धा से जाइए तो कुछ नहीं, श्रद्धा से जाएंगे, श्रद्धा वालों को ही झोलियाँ बढ़ती हैं संगत जी, मैं बता दूं। और आज का सत्संग इतना ही, और इस सत्संग का मीनिंग ये था कि गुरु के दर में जाइए और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहते हैं, अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती रहती है और गुरु की कृपा होती रहती है। और आपको अपना अपना सत्संग शेयर करना है, गुरु जी का लोटा ब्लेस कराना है। जो तकलीफ में है, जो नहीं बड़े मंदिर जा सकता, वो लोटा ब्लेस करा सकता है, गुरु की मेहर उस पर होगी। और चलिए आज के सत्संग इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे और गुरु जी की मेहर होती रहेगी। और गुरु जी की मेहर क्यों नहीं होती संगत जी, और सत्संग पूरा सुनते हैं, अच्छी बात है। और गुरु की और जो संगत मेरे से कोई पर्सनल बात करना चाहती है, मेरे ज्वाइन बटन है, जो सब्सक्राइब बटन है, ज्वाइन बटन है, वहाँ पे जाकर मेरे स्पेशल अपना पर्सनल सत्संग शेयर करवा सकती है और लाइव चैट करा सकती है। वहाँ पे सारे मैंने दे रखे हैं कैसे कैसे करना है। वो जाइए, ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, तो मेरे मेंबर बनिए। मेंबर बनने से क्या है कि आपको पर्सनल बात करूंगा आपसे मैं, और आपसे फ़ोन कॉलिंग करूंगा, आपको खुद फ़ोन कॉलिंग करूंगा मैं। और आप ज्वाइन बटन में जुड़ते हैं तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भेजिए, ज्वाइन बटन में जुड़कर स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपसे पर्सनल आपकी समस्या दूर करूंगा। कैसी समस्या है वो आपको लाइव चैट में ज्वाइंड कहते हैं मेंबरशिप में फ़ोन करूंगा, आपको लाइव चैट करूंगा, आपकी समस्या दूर होगी। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु संगत आप भी खुश रहिए और गुरु की मेहर होती रहे। और मेरे से गुरु फैमिली, मेरी सारी गुरु फैमिली जुड़े रहे मेरे से, और जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब ऑल करें संगत जी। आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, प्यारे प्यारे सत्संग और सवालों के जवाब सारे मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।